दुनिया में बहुत से लोग आज दुनिया के मसीहा के आने की बात करते हैं। मसीहा को लेकर कम से कम 3 बड़े धर्म के जितने भी अनुयायी हैं वह आज बहुत सीरियस हो चुके हैं। मैंने YouTube पर एक पॉडकास्ट देखा था। यह मुसलमानों का पॉडकास्ट चल रहा था। वे सारे लोग रेड heifer यानी लाल बछिया की कुर्बानी पर आपस में खूब चर्चा कर रहे थे। उन्हीं में एक व्यक्ति थे साहिल अदीम। उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत हल्के में इस इवेंट को देख रहे हैं। जब से इजराइल में लाल बछिया लाई गई है, पूरी दुनिया के चर्च रेड अलर्ट पर हैं। और उन्होंने कहा कि आज हमें इंजील पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किताबें हमें खुदा ने ही दी हैं। इन बातों से क्या पता चलता है? इन बातों से पता चलता है कि हम सब मसीहा के आगमन के लिए तैयार बैठे हैं। इस समय पूरी दुनिया के ईसाई और इजराइल के यहूदी मसीहा के आगमन के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं जहां से लाल बछिया लाई गई थी उस फार्म का मालिक कौन था? वह एक ईसाई व्यक्ति था और उस ईसाई व्यक्ति के दोस्त यहूदी रब्बी थे। उन्होंने कहा, हमें किसी भी कीमत पर लाल बछियाएं चाहिए, हमें वो लाकर दो। और ईसाई भी जानते हैं कि लाल बछिया थर्ड टेम्पल और मसीहा के लिए कितनी जरूरी है। जैसे ही टेक्सास के फार्म में लाल बछियाएं पैदा हुई, उन्हें सीधा इजराइल लाया गया ताकि आगे की सेरेमनी जल्द से जल्द पूरी हो जाए। हम आज मसीहानिक एरा में पहुंच चुके हैं। इसी युग में जगत का सच्चा मसीहा आएगा। लेकिन यहूदी लोग यीशु को अपना मसीहा नहीं मानते हैं, जबकि ईसाई यीशु को अपना मसीहा मान चुके हैं। विचारों में अलगाव के बावजूद भी यहूदी और ईसाई मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी यहूदी रब्बी हुए हैं जिन्होंने यीशु को देखा और पूरी दुनिया के लोगों के साथ साथ यहूदियों को भी बताया कि वाकई में असली मसीहा कौन है, कौन इस धरती पर आने वाला है। ऐसे ही एक बहुत ही बड़े यहूदी रब्बी इजराइल में हुए थे। उनका नाम यित्ज़ाक कद्दूरी था। उनकी उम्र 108 वर्ष की हुई थी और बाइबिल में 100 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले व्यक्ति को धन्य व्यक्ति कहा गया है। यहूदियों की बहुत सी धार्मिक सेमिनरीज होती हैं। सेमिनरीज यानी इसे एक ही धर्म की कई शाखा कहा जा सकता है। यित्ज़ाक कद्दूरी भी यहूदी धर्म की एक सेमिनरीज से संबंध रखते थे, जिसका नाम नहाला यित्ज़ाक यशुआ सेमिनरी है। वह तोराह के बहुत बड़े जानकार थे। उनके लाखों फॉलोअर्स थे। यित्ज़ाक कद्दूरी एक प्रभु के सच्चे विश्वासी थे, इसलिए उन्हें परमेश्वर से चमत्कारिक शक्तियां भी प्राप्त हुई थी। बहुत सारे लोगों को उनके द्वारा चंगाई भी प्राप्त हुई थी और उन्होंने अपने लोगों को बहुत सी प्रोफेसी भी दी थी जो समय समय पर पूरी हुई थी। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने लोगों और पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रोफेसी दी थी जो दुनिया के आने वाले मसीहा से जुड़ी हुई थी। एक रात उन्हें एक ऐसा ही दर्शन मिला जो पूरी दुनिया के साथ साथ यहूदियों में हलचल मचाने के लिए काफ़ी था। उस रात को उन्होंने देखा कि इस पूरी कायनात का मसीहा उनके सामने फेस टू फेस खड़ा है। उन्होंने उन्हें गौर से देखा और यीशु मसीहा के रूप में पहचाना। अगले ही दिन उन्होंने एक कागज़ पर उस मसीहा का नाम लिख दिया और लिफाफा बंद कर दिया। और उन्होंने कहा कि मेरे मरने के ठीक 1 साल के बाद इस लिफाफे को खोला जाए और सबको बताया जाए कि असली मसीहा कौन है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनके मरने के ठीक 1 साल बाद इस नोट को खोला जाए, ठीक वैसे ही उनके बेटे डेविड कद्दूरी ने वैसा ही किया। जब वह नोट खोला गया तब उसमें लिखा था,
वह अपने लोगों को उठा लेगा और साबित कर देगा कि उसके कथन कितने सत्य और अटल हैं। जो आने वाले हैं वो हैं यहोशुआ द मसाया। इस नोट के खुलने का इंतजार इजराइल के एक बहुचर्चित न्यूज़ पत्रिका इजराइल टुडे भी कर रही थी। उन्होंने इस आर्टिकल को 30 अप्रैल 2007 को छापा था। इस आर्टिकल के छपते ही पूरी यहूदी जाति में तहलका सा मच गया। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। लेकिन जैसा वचनों में कहा गया है, जब तक यीशु को सारे यहूदी चीख चीख कर नहीं पुकारेंगे, वो तब तक उनके लिए नहीं आएगा। यहूदियों ने यित्ज़ाक कद्दूरी के लिखे इस नोट को लेकर कहा कि उन्होंने मसीहा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, जिससे हम नहीं जान पा रहे हैं कि वह वास्तव में कौन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहूदी जाति एंटी क्राइस्ट के द्वारा भ्रमित की जाएगी। इसलिए उनके ही रब्बी यित्ज़ाक कद्दूरी द्वारा बताने पर भी वे भ्रम की स्थिति में पड़े हुए हैं। यित्ज़ाक कद्दूरी के नोट में जो पहेली है, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नोट में लिखा है कि वह यानी मसीहा अपने लोगों को उठा लेगा। बाइबिल में उठाए जाने को आप रैप्चर के नाम से जानते हैं। बाइबिल में यीशु ने मत्ती 24 में और संत पौलुस ने थेसलनिकियों और कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र में साफ साफ कहा है, मसीहा के जितने भी विश्वासी हैं, चाहे वो मृत विश्वासी ही क्यों ना हो, और वे सब दोबारा जीवित होंगे और फिर उसी समय जो जीवित विश्वासी होंगे वह भी रूपांतरित होंगे और आकाश के बादलों पर उठा लिए जाएंगे और यीशु से आकाश के बादलों पर मिलेंगे। और ऐसा करके वो प्रूफ कर देगा कि उसका कहा पत्थर की लकीर है। बाइबिल में यीशु ने कहा है, भले यह पृथ्वी टल जाएगी मगर मेरे शब्द नहीं। बाइबिल में जैसे वचन कहे गए हैं, ठीक वैसे ही वचन यित्ज़ाक कद्दूरी ने अपने नोट में लिखा है। फिर भी यहूदी आज भ्रम की स्थिति में ही पड़े हुए हैं। और यित्ज़ाक कद्दूरी ने यह भी बताया था कि मसीहा किस समय आएगा। उन्होंने कहा था, मसीहा उस समय के इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन की मृत्यु के बाद ही आएगा। और एरियल शेरोन कोमा की हालत में 11 जनवरी 2014 तक जीवित थे, यानी मसीहा 2014 के बाद ही आने वाला था। आप नोटिस करेंगे 2014 के बाद से ही समय अजीब सा चलने लगा है। लगातार बाइबिल की प्रोफेसी पूरी हो रही हैं। आज देख लीजिए 2000 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन इजराइल में लाल बछिया पैदा ही नहीं हो रही थी। लेकिन अचानक ही वह भी इजराइल में आ गई। थर्ड टेम्पल कभी भी बन सकता है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कैसे कट्टर यहूदी रब्बी भी यीशु को दुनिया के मसीहा के रूप में घोषित कर रहे हैं और साथ में यह भी बता रहे हैं कि यीशु अपने लोगों को उनके द्वारा किए प्रॉमिस के अनुसार रैप्चर में उठा लेगा।